अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में प्रोटोकॉल्स, पोजीशनिंग, इंडिकेशंस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो तकरीबन हर किसी की सेम होती हैं, लेकिन इंडिकेशंस डिफरेंट होती हैं, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे और फिर उसमें पैथोलॉजी जो हो रही है उस पर। स्टार्ट करते हैं एमआरआई ब्रेन से। जैसे कि हमें पता है हर स्ट्रक्चर में कॉमन चीज़ होती है कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये दो चीज़ें तो हर किसी में कॉमन आएंगी ना, तीन चीज़ें बल्कि ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्रॉमा, ये तो हर किसी स्ट्रक्चर में कॉमन इंडिकेशन है ना पैथोलॉजी की। इसके बाद ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक यानी स्ट्रोक में ये चला जाता है, सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक, हेडेक, मेनिंजाइटिस, सेफलाइटिस हो तो हम जो है वो एमआरआई ब्रेन करवाते हैं। अब इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन हम जो है वो, ये हमारे पास काउच है, हम हमेशा जो है वो पेशेंट को लिटाएंगे इस तरह टुवर्ड स्पाइन। ठीक है, हर पैथोलॉजी में कुछ भी देखना हम उसे स्पाइन लिटाएंगे इर्रिस्पेक्ट ऑफ हमने स्टोन्स देखने हो। जब हमने स्टोन्स देखने होते हैं ना, तो स्टोन्स में हम जो है वो प्रॉन लिटाते हैं। इसमें हम लोग लिटाएंगे, हर किसी चीज़ में स्पाइन लिटाएंगे। स्पाइन लिटाया, इसका जो हेड है ये पहले जाएगा टुवर्ड्स द मशीन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, हेड टुवर्ड्स द मशीन पहले जाएगा। ठीक है, और ये फीट है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसके फीट के नीचे कुशन रख देते हैं ताकि हम जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि स्कैन ज़्यादा टाइम लेता है तो पेशेंट अनकंफर्टेबल ना हो, कंफर्टेबल रहे, इसलिए हम क्या करते हैं इसके नीचे कुशन रख देते हैं। हर किसी में हम इसी तरह ही पोजीशनिंग करेंगे। ठीक है, अब हमने बॉडी के अपर पार्ट्स देखने हैं तो हम लोग हेड को फर्स्ट लेके जाएंगे। अगर हम लोगों ने लोअर पार्ट्स देखने हैं, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट, एंकल, फुट वगैरह, तो क्या करेंगे हम ऑपोजिट कर देंगे। फिर हम लोगों का जो फुट, एंकल वगैरह वो पहले जाएंगे और हेड जो है वो बाद में जाएगा। ठीक है, इसी तरह फुट, एंकल जॉइंट में हम हेड के नीचे जो है कुशन दे देंगे ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे। उसके बाद हमें पता है कि हम कॉइल यूज़ करते हैं, कॉइल यूज़ करना मस्ट है। ठीक है, कॉइल से हमें आरएफ सिग्नल्स वगैरह मिलेंगे, इसलिए हम कॉइल यूज़ करेंगे। और क्या करेंगे, कॉइल का क्या काम होता है? कॉइल करता है इमोबिलाइज़ कर देता है। ठीक है, और सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। और हम सेंट्रल बीम कहाँ करेंगे? सेंट्रल बीम होती है, ये देखें, ये इसके यहाँ से हमें एक बीम मिल रही होती है, जो ये मैंने कॉइल लगाई है, इस कॉइल से मैंने उस बीम को सेट करना है, लोकलाइज़र बीम जिसे हम कहते हैं, जहाँ से स्कैन होना शुरू हो। अच्छा, अब ये जो है वो हम हर स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग लगाते हैं, हर पार्ट के लिए। अब इसमें सेंट्रल बीम लोकलाइज़र ओवर द ग्लैबेला। ग्लैबेला क्या होती है हमारे पास? ये आइज़ के बीच में ये जगह जो होती है ना, ये सुपीरियर टू आईब्रोज, ये मिड में, ये हमारे पास होती है ग्लैबेला। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ग्लैबेला। अब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह उसने जो है वो हेड कॉइल से कवर किया हुआ है। हेड कॉइल हमारे पास किस में आती है? ये हमारे पास आती है वॉल्यूम कॉइल में। और हेड कॉइल का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था? बर्ड केज कॉइल। ठीक है, इस तरह देखें, टूवर्ड्स पहले जा रहा है, मशीन की तरफ हेड जा रहा है और ये इमोबिलाइज़ किया हुआ है उसको। नेक्स्ट है हम प्लेनिंग किस तरह करते हैं। हम लोगों ने जो स्लाइसेस लेने हैं तो उसकी प्लेनिंग किस तरह करते हैं। हमारे पास T1 पे सब लोकलाइज़र इमेज आ जाते हैं। लोकलाइज़र इमेज जो होते हैं ना, वो आ जाते हैं T1 पे और लेस दैन 25 सेकेंड में। ठीक है, इनकी लो रेजोल्यूशन होती है, इस पर हम रख के प्लेनिंग करते हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास कौन सा आ रहा है? सैजिटल, फ्रंट से क्रोनल, और ये हमारे पास कौन सा आ रहा है? एक्सियल। ठीक है, अब हमने इनके स्लाइसेस लेने के लिए अलग अलग प्लानिंग करनी है, इनके ऊपर ही इस तरह प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारे पास है पोजीशन ब्लॉक। जितना हम पोजीशन ब्लॉक लगाएंगे उतना एरिया हमारे पास कवर हो जाएगा और फिर क्या होगा, उससे हमें इमेजेस मिलना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे एक्सियल स्लाइसेस अगर मुझे चाहिए, एक्सियल स्लाइसेस हमने पढ़ा कौन से होते हैं? एक्सियल कट, यू ओवरलैप, ऊपर से जो यूँ कट होना शुरू होते हैं, वो कहाँ पे है? उसको करते हैं सैजिटल प्लेन में लेते हैं। ठीक है, पोजीशन ब्लॉक उसका कहाँ लगाते हैं? पोजीशन ब्लॉक लगाते हैं पैरेलल टू गैन्यू और स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। ठीक है,
इसी तरह अगर हमने कोरोनल स्लाइसेस लेने हो तो कोरोनल को कहाँ पे प्लेस करेंगे, उसका प्लेन सैजिटल पे, और पोजीशन ब्लॉक कहाँ लगाएंगे, पैरेलल टू ब्रेन स्टेम। सैजिटल स्लाइसेस हमने लेने हो तो उसका प्लेन कहाँ पे करेंगे, एक्सियल पे, और पोजीशन ब्लॉक लगाएंगे पैरेलल टू मिड लाइन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये देखें, जैसे ये ब्रेन का मैं ले रही हूँ, ब्रेन में मैंने लेना है तो ये सैजिटल पे किसका प्लेन कर रहे हैं हम लोग, एक्सियल स्लाइसेस हमें मिल जाएंगे इधर से। ठीक है, कोरोनल पे भी, कोरोनल के लेने हैं तो हम सैजिटली प्लेन करेंगे, और ये देखें एक्सियल पे लेना है तो क्या करेंगे, सैजिटल स्लाइसेस चाहिए तो हम एक्सियल पे प्लेन कर देंगे। ठीक है, और इस तरह प्लानिंग करने के बाद हमारे पास इमेजेस आ जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम एक की प्लानिंग दूसरे पे क्यों कर रहे हैं, कि एक्सियल की प्लानिंग कोरोनल पे, कोरोनल की सैजिटल पे क्यों कर रहे हैं, ये हम इस तरह ऑपोजिट प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, हम एक ही क्यों नहीं कर रहे। क्वेश्चन ये बनता है, हम ये इसलिए नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसलिए नहीं करते ताकि हमें पैथोलॉजी कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, हम लोग अगर हम एक की प्लानिंग दूसरे पे करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सिमेट्री आएगी। ठीक है, और सिमेट्री की वजह से हमारे पास जो पैथोलॉजी है ना वो डायग्नोज हो जाएगी। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग जो है वो एक प्लान एक्सियल की प्लानिंग कोरोनल पे और कोरोनल की सैजिटल पे क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास सिमेट्री रहे और पैथोलॉजी अच्छी सी डायग्नोज हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है होल स्पाइन। होल स्पाइन में भी पेशेंट की क्या पोजीशन होगी, स्पाइन। ठीक है, मशीन के अंदर क्या होगा, पहले उसका हेड जाएगा, बाद में उसके टोज़। ठीक है, और इसके नीचे क्या करेंगे, फुट के नीचे हम कुशन रख देंगे ताकि वो रिलैक्स रहे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट क्या करेंगे, मिड लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल कहाँ करेंगे, स्टर्नल नोज पे। सर्वाइकल स्पाइन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम कॉइल यूज़ करेंगे। सेंट्रल बीम द लेज़र लोकलाइजर ओवर मिड नेक 2.5 सेंटीमीटर पे हम लोकलाइजर बीम लगाएंगे। अब मयरिंग करने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन ये हमने अंदाजे से लगानी होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। इंडिकेशंस इसकी क्या होंगी, हम कब कब करते हैं, ये हम करते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी में, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में, सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन। अब सबसे बड़ी बात, स्पाइन में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, इसमें भी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ये चीज़ें मैंने बताया था कि ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन है, ये हो सकती हैं। ठीक है, MS प्लाक, मल्टीसेक्लेरोसिस प्लाक इन कोड। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नहीं चलते, मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बातें बतानी थी। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि हमारे पास बाइफ्रिकेशन मतलब डिवीजन जो हमारे पास होती है वो कहाँ होती है, कैरोटिड आर्टरी की। तो कैरोटिड आर्टरी की बाइफ्रिकेशन होती है, कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसमें कब डिवाइड होती है, इसमें डिवाइड होती है C4 के लेवल पे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है ये। कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे डिवाइड होती है, C4 के लेवल पे, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में। और वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास कहाँ डिवाइड होती है, बाइफ्रिकेट होती है, ये हमारे पास होती है C6 के लेवल पे। हमें पता है ना सर्वाइकल हमारे पास कितने होते हैं, सर्वाइकल हमारे पास होते हैं C1 to 7। तो उस लिहाज से देखते हुए मैं आपको बता रही हूँ कैरोटिड डिवाइड होती है C4 पे और वर्टिब्रल डिवाइड होती है C6 पे। और यहीं पे चलते चलते मैं आपको आर्टरी और वेन में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। आर्टरी जो है हमारे पास उसका डायमीटर कम होता है और वेन का डायमीटर हमारे पास ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी तो हमें नहीं समझ आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा, खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें कि कौन सी आर्टरी है कौन सी वेन है। इसके बाद हमें पता है पेशेंट की प्रिपरेशन भी हमने पिछले लेक्चर में एक पढ़ी थी और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हम लोगों ने पढ़ी थी। पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और हमारे पास जो पैथोलॉजी होती है ना, पैथोलॉजी हमें ब्राइट सिग्नल्स देती है MRI में। पैथोलॉजी हमें
ब्राइट सिग्नल्स देती है MRI पे। ठीक है, तो अब हमारा ये सर्वाइकल हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं सर्वाइकल से थोरेसिक की तरफ। जी, ये आ गया हमारे पास थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन फिर वही बात के थोरेक्स डिसीज़ देखने के लिए करेंगे, थोरेक्स कॉर्ड देखने के लिए करेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लाक हो जाएगा थोरेक्स कॉर्ड में, वो देखने के लिए करेंगे, इन्फीरियर एक्सटेंट ऑफ सर्वाइकल साइनेक्स देखने के लिए करेंगे, कोई इन्फ्लेमेशन देखने के लिए करेंगे, इन्फेक्शन देखने के लिए करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों के लिए करेंगे। उसके बाद उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन फिर वही सेम पोजीशन है। ठीक है, कुशन करेंगे बिलो दी लेग, आर्म हम रेस्ट कर देंगे अबव दी हेड। ठीक है, जैसे एक ये बंदा लेटा हुआ है, जब वो लेटता है तो उसकी बाजू यूँ हम लोग उसके साथ नीचे करवा देते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये पेशेंट लेटा है, इसकी बाजू हम ऊपर करवा देंगे टुवर्ड हेड्स। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है ना, हमें स्पाइन चाहिए। अगर हम ये करेंगे हो सकता है हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए उस चीज़ में, तो और पेशेंट भी रिलैक्स ना हो, तो हम लोग उसकी बाजू टुवर्ड्स हेड करवा देंगे, क्योंकि हम हेड का तो स्कैन ही नहीं कर रहे, तो हमें ज़रूरत नहीं है और कोई मसला भी नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, सेंट्रल ऑन अ स्पॉट अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द जगलर फोसा। जगलर फोसा को छोड़ दें और द स्टर्नम। स्टर्नम ईजी हम स्टर्नम याद कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हम वो लोकलाइज़र बीम करेंगे वो कहाँ करेंगे, 2 to 3 सेंटीमीटर 2 to 3 इंचज़, सेंटीमीटर बोल रही हूँ, इंचज़ बिलो द जगलर फोसा और द स्टर्नम। इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग जो है वो पहले T1 पे हम लोकलाइज़र ले लेंगे, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे सैजिटल की प्लानिंग करेंगे पैरेलल टू स्पाइनल कॉर्ड, और एक्सियल की प्लानिंग करेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये तो हमें पता है ना कि हमारे पास ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है। ये जो है ये इसकी ऊपर वाली प्लेट है सुपीरियर प्लेट, ऊपर वाली हमारे पास क्या है सुपीरियर एंड प्लेट, और ये नीचे वाली हमारे पास क्या है इन्फीरियर एंड प्लेट। ये हमारे पास क्या है सुपीरियर एंड प्लेट, और ये नीचे वाली हमारे पास क्या है इन्फीरियर एंड प्लेट, और ये बीच वाली हमारे पास ये क्या है, इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इसके बाद मैं चाह रही हूँ मैं आपको स्पाइन के फेजेस भी बता दूँ कि किस फेज़ में जाके हमारे पास स्पाइन जो ख़राब होती है। 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, ये हमसे सर पूछ सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है, कोई भी वाइवा में क्वेश्चन कर सकता है कि स्पाइन नॉर्मल स्टेट में क्या होती है, और जैसे वो उसमें एबनॉर्मलिटी किन किन फेजेस में आती है, किस तरह से, तो मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, मैंने लिख लिया हमारे पास नॉर्मल है पहले। ठीक है, नॉर्मल में हमारे पास क्या होगा, हेल्दी, पेन फ्री, फिज़िकली फ़िट होगा इंसान, स्ट्रेस फ्री होगा। जैसे ही हमारे पास स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू होगी तो क्या होगा, फेज़ 1 में हमारे पास क्या होगा, हेडेक, नेक पेन, स्ट्रेन मसल हमें खिंचते हुए नज़र आएंगे, शोल्डर स्ट्रेच फील होंगे हमें कि जिस तरह हमारी कंडीशन बहुत थकावट वाली हो रही है, तो हमें क्या हो रही है, स्पाइन प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं। फेज़ 2 क्या आएगा, फेज़ 2 में होगा आर्थराइटिस, डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, डीजनरेटिव जॉइंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, फटीग्स हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है ना हमारे पास रिवर्सिबल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद फेज़ 3 जो आता है ना, इसमें हमें क्रॉनिक पेन स्टार्ट हो जाती है, होती रहती है, मुसलसल होती रहती है एक अरसे से। इरिवर्सिबल चेंज यानी कि ऐसा चेंज जो ख़त्म नहीं हो सकता, एक बार जो शुरू हो गया स्पाइन में फिर वो ख़त्म नहीं होगा। फेज़ 3 में आ गया, स्पाइन डिसीज़ेज स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह हमारे साथ प्रॉब्लम होने लगी। स्पाइन इन 3 तरीक़ों से पहले नॉर्मल होती है, नॉर्मल से फेज़ 1 में, फिर फेज़ 2 में। फेज़ 2 तक तो ट्रीटेबल है, फेज़ 3 में आकर ट्रीटेबल नहीं है, इरिवर्सिबल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लंबर स्पाइन पे। अच्छा, स्पाइन को ठीक करने के लिए हम लोग बेसिकली प्लेट्स लगा देते हैं और वो MR कंपैटिबल नहीं होती हैं, फिर MRI नहीं करवाया जा सकता, और
आजकल जो चीज़ें बन रही हैं वो MR कंपैटिबल होती हैं, लेकिन पहले की जो चीज़ें थी वो MR कंपैटिबल नहीं थी। जब MR कंपैटिबल चीज़ ना हो तो हम क्या करते हैं कि MRI करवाते हैं आफ्टर 6 वीक्स। 6 वीक्स तक जो है ना हम MRI नहीं करवाते, ठीक है। इसमें भी हमारे पास पोजीशन क्या होगी, स्पाइन होगी, सेंट्रल बीम, लोकलाइजर ओवर मिड एब्डोमेन, ठीक है, 4 इंचेस अबव द इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट हमें पता है ना, जो हमारी इलियक क्रस्ट, ये जो हम लोग अगर हम अपने एब्डोमेन के एजिस पे हाथ लगाएं तो जहाँ से हमें हड्डी फील होना शुरू होती है वो हमारी होती है इलियक क्रस्ट, ठीक है। स्पाइन कॉइल यूज़ करेंगे और कुशन अंडर द लेग्स। मैंने आपको पहले बताया था कंफर्टेबल करने के लिए आर्म्स अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी भी कर सकते हैं या रेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये क्यों इंडिकेशंस क्या, डिस्क प्रोलैप्स्ड हो जाती है, कॉर्ड डिस्क निकल आती है। मैंने आपको बताया था ये वर्टिब्रा है, ठीक है, इसके बीच में हमारे पास डिस्क होती है, वो डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेल हो जाती है। कोई ट्रॉमा है, आप टकरा गए हैं किसी चीज़ से, कोई आपका एक्सीडेंट हो गया या आप गिर गए हैं, उसकी वजह से आपको ट्रॉमेटिक केसेस हो जाते हैं, ठीक है। आपकी स्पाइन का वर्टिब्रा हिल सकता है, वर्टिब्रल डिस्क फिर उससे बाद हिल सकती है, तो इन केसेस में हम करवाते हैं एरेक्नोइडाइटिस, ठीक है। एरेक्नोइडाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है क्राइनोइड की। एवेल्युएशन ऑफ कॉर्नर मेडुलरिस इन पेशेंट, ठीक है, इसके लिए भी हम लंबर स्पाइन करवाते हैं। अब इसकी प्लानिंग देख लेते हैं। प्लानिंग क्या है हमारे पास, सैजिटल स्लाइसेस हम लेते हैं क्रोनल प्लेन पे, ठीक है, सैजिटल स्लाइसेस हम लेते हैं क्रोनल प्लेन पे और पोजीशन ब्लॉक लगाते हैं पैरेलल टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पैरेलल टू स्पाइनल कॉर्ड, यूँ देखें, यूँ यहाँ पे हम पोजीशन ब्लॉक लगाएंगे। एक्सियल स्लाइसेस हम लेते हैं सैजिटल प्लेन में और पोजीशन ब्लॉक लगाते हैं पैरेलल टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैंने आपको बताया था ये सैजिटल क्रोनल पे क्यों लेते हैं, क्रोनल एक्सियल पे क्यों लेते हैं, सैजिटल पे ये इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास सिमेट्री मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे, सिमेट्री मेंटेन रहे, सिमेट्री मेंटेन रहे। इस वजह से हम लोग जो है ना वो यहाँ पे ये ब्लॉक्स लगा एक दूसरे के ऊपर प्लानिंग करते हैं ताकि पैथोलॉजी डायग्नोज हो जाए इसीलिए। अब पोजीशन ब्लॉक जो है ना वो बेसिकली हम लोग अगर हम लोगों ने लंबर स्पाइन करना है ना तो हम नीचे से ऊपर एरिया कवर करते हैं, ठीक है। अगर हमने सर्वाइकल थोरैक्स करना है तो हम ऊपर से नीचे करेंगे सर्वाइकल थोरैक्स में केस में, लेकिन अगर हमने लंबर और सैक्रल जॉइंट करना है ना तो हम क्या करेंगे, नीचे से एरिया कवर करना शुरू करेंगे। क्या मतलब है, पोजीशन ब्लॉक लगाना। पोजीशन ब्लॉक हम किस तरह लगाएंगे कि अगर हमने फर्स्ट पोजीशन ब्लॉक लगाएंगे, मोस्टली जो है ना वो हम 4 पोजीशन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है हमें स्पाइन में, ठीक है। पहला पोजीशन ब्लॉक हम लगाते हैं L5 से S1 के दरमियान। दूसरा हम लगाते हैं L4 से L5 के दरमियान। तीसरा हम लगाते हैं L3 से L2 के दरमियान और चौथा हम लगाते हैं L2 से L1 के दरमियान। तो 4 पोजीशन ब्लॉक्स में जो है ना वो हमारी स्पाइन कवर हो जाती है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। L1 हम जो L1 पे ब्लॉक लगाते हैं अडल्ट के केस में और L3 पे लगाते हैं न्यू बॉर्न के केस में। एडिशनल ब्लॉक हम लगा सकते हैं। एडिशनल ब्लॉक हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स हुई होगी ना, डिस्क प्रोलैप्स, इस केस में हम लगाएंगे एडिशनल ब्लॉक्स। ठीक है। और दूसरी बात ये, हम स्पाइन में ना बेसिकली 2 व्यूज़ ही करते हैं। स्पाइन में हम लोग करते हैं एक्सियल और सैजिटल व्यू, ये 2 व्यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कोरोनल कब करेंगे, कोरोनल हम करते हैं अगर हमने वर्टिब्रल अलाइनमेंट को देखना हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो फिर हम करते हैं कोरोनल व्यू, वरना हम लोग 2 ही प्रेफर करते हैं, एक्सियल प्लस सैजिटल। ये इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट फिर वही इंडिकेशन सेम, पहले इन्फ्लेमेशन में काउंट कर लेती हूँ, इन्फेक्शन काउंट कर लेती हूँ, कोई ट्रॉमा काउंट कर लेती हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे बोन मैरो की प्रॉब्लम्स आ गई। साइनोवियल जॉइंट होता है हमारे पास शोल्डर में, तो साइनोवियल बेस डिसऑर्डर्स आ गई, जैसे साइनोसाइटस, बर्साइटस, बर्सा भी होते हैं। इन्फेक्शन ऑफ बोन, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, ठीक है। नर्व इम्पेजमेंट, नर्व लिगामेंट, टीयर्स हो जाते हैं इसमें, लिगामेंट्स के फ्रैक्चर्स वगैरह, ये चीज़ें देखने के लिए हम करते हैं। पोजीशन क्या है, शोल्डर कॉइल यूज़ करते हैं। शोल्डर कॉइल हमारे पास कौन सी होती है, एक्सट्रीमिटी कॉइल में आती है, ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड कॉइल होती हैं, ओवल शेप फ्लेक्सिबल कॉइल होती है। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि मोबिलाइज हो जाए, इमोबिलाइज हो जाए, हरकत ना करे, ठीक है। इसमें जो है वो आर्म न्यूट्रल पोजीशन में होती है, क्योंकि हमें शोल्डर चाहिए होता है। स्टर्नली हम रोटेट करते हैं, एंगल देते हैं 90 डिग्री का। डेडिकेटेड कॉइल्स क्या होती हैं, डेडिकेटेड कॉइल्स का मैंने आपको बताया था, हर किसी रीजन के लिए एक स्पेसिफिक कॉइल होती है जिसे हम कहते हैं डेडिकेटेड कॉइल। अब इसकी प्लानिंग पे आ जाते हैं। प्लानिंग पे हम एक्सियल की स्लाइस की प्लानिंग कर रहे हैं क्रोनल पे, और क्रोनल की कर रहे हैं सैजिटल पे। ऑपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिमेट्री रहे और हमें पैथोलॉजी डायग्नोस हो सके। एक्सियल में हम पोजीशन ब्लॉक को कहाँ लगाएंगे, परपेंडिकुलर टू ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, और क्रोनल में हम कहाँ लगाएंगे, पैरेलल टू सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, ठीक है। और उसके बाद हम टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक और सिक्योर कॉइल भी साइड पे यूज़ कर सकते हैं विद सैंड बैग। ओके, ठीक है। उसके बाद शोल्डर पे जो है ना, वो हमें सबसे पहले नज़र आएगा ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी हमें नज़र आएगी, ग्लिनोइड लैब्रम। तो ग्लिनोइड लैब्रम जो है ना, वो ग्लिनोइड लैब्रम हमें T1 पे देगा ब्राइट सिग्नल्स, और T1 पे देगा डार्क सिग्नल्स, और T2 पे देगा ब्राइट सिग्नल्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें शोल्डर इमेज में सबसे पहले क्या नज़र आता है, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड लिब्रम होगा, वो हमें T1 पे देगा डार्क सिग्नल्स और T2 पे देगा ब्राइट सिग्नल्स। ये हमारे शोल्डर जॉइंट के इंडिकेशंस, पोजीशनल प्लानिंग हो गई, और साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एज़ यूजुअल सेम सबकी क्यों नहीं करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट चलते हैं नी जॉइंट पे। नी जॉइंट पे हमें पता है हमारे पास मेनिस्कस होते हैं। मेनिस्कस की वजह से क्या होता है, मेनिस्कल टियर, क्रूशिएट लिगामेंट टियर, क्रूशिएट लिगामेंट हमें पता है ACL होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। इनकी इंजरी बहुत कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन इंजरी होती है इनकी नी में। बोन ट्यूमर हो जाएगा, बर्साक इन्फ्लामेशन, बर्साइटस हो जाएगा, बोन डैमेज हो जाएगा। इसकी पोजीशन हम क्या करेंगे, अब हमने पहले पढ़ा था हर चीज़ में हेड जो है वो पहले जा रहा है गेंट्री ये मशीन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हम लोग लेग्स जो हैं वो टुवर्ड्स दी मशीन करेंगे इस तरफ, ठीक है। और हेड के नीचे हम कुशन दे देंगे ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे। और हम यहाँ पे कॉइल यूज़ करेंगे। कॉइल हम हर चीज़ के साथ यूज़ करें क्योंकि वो हमें सिग्नल्स देगी, उसी से तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। सिग्नल्स आएंगे, ट्रांसमिट होगा, रिसीव होगा, उसके बाद कंप्यूटर पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नी कॉइल यूज़ करेंगे। और नी कॉइल हमारे पास कौन सी थी, एक्सट्रीमिटी कॉइल। फीट फर्स्ट मूव टुवर्ड्स मशीन, ठीक है। पोजीशन द नी कॉइल सेंट्रल बीम लोकलाइजर ओवर दी पैटिला। नी करना है तो हम पैटिला के ऊपर, पैटिला जो हमारा घुटना होता है, घुटने वाली हड्डी, उसके ऊपर हम करेंगे एक्सटर्नल नी की रोटेशन करेंगे 10 to 15 और 30 भी हम कर सकते हैं, 30, ठीक है। इसकी प्लानिंग क्या करेंगे, इसकी प्लानिंग भी सेम है। एक्सियल की करेंगे क्रोनल पे, क्रोनल और सैजिटल की हम करेंगे एक्सियल पे। एक्सियल पे हम पोजीशन ब्लॉक कहाँ लगाएंगे, पैरेलल टू मीडियल लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। फीमर में हमारे पास कॉन्डाइल होते हैं ना, ये फीमर है हमारे पास, ऊपर से फीमर आ रही है, ये फिर पेटेला, ऊपर होती है पेटेला, और ये नीचे टिबिया, ये फिबुला। यहाँ पे हमारे पास होते हैं लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है, फीमर के। वहाँ पे हम इसकी प्लानिंग करते हैं, पोजीशन ब्लॉक लगाते हैं। और कोरोनल में हम क्या करेंगे, पोजीशन ब्लॉक लगाएंगे लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर बिकॉज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज पैरेलल टू लेटरल कॉन्डाइल।
लेटरल में हमारे पास साइड पोर्शन आएगा ना, साइड शो होना शुरू हो जाएगी। तो उसने कहा है कि हम यहाँ साइड, जब साइड की तरफ बाहरी तरफ निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर आएगा, ठीक है। और लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर की तरफ हमारे पास यहाँ पे क्या नज़र आएगा, पैरेलल, यहाँ पे क्या होगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई नी जॉइंट का सारा। और ACL और PCL की मोस्ट कॉमन हमारे पास यहाँ पे आता है केसेस, और ये किस में होते हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं मोस्टली, उसमें ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट है एंकल जॉइंट। सेम पुरानी वाली चीज़ें सारी, लेज़र जो हमारे पास फुट है वो पहले जाएगा मशीन के अंदर, लेज़र बीम को हम करेंगे एंकल के ऊपर, ठीक है। इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, एक्सियल स्लाइसेस की प्लानिंग करेंगे कोरोनल पे, और पैरेलल टू करेंगे मोटाइज जॉइंट। हमारे पास फुट में एक जॉइंट होता है जिसे मोटाइज जॉइंट कहते हैं, आप इसकी एनाटमी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके हम पैरेलल करते हैं, सैजिटल स्लाइसेस की एक्सियल के ऊपर करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मीडियल और लेटरल मैल्यूल। हमने देखा होगा पाँव की हड्डी के साइड पे हमारे पास ऐसे, ये मेरा पाँव है, ठीक है, यहाँ पे एक हड्डी टाइप निकली होती है, इसे हम कहते हैं मैल्यूल, ठीक है। मीडियल और लेटरल, अंदर वाली साइड पे है तो मीडियल, और बाहर वाली साइड पे है तो ये लेटरल होती है, ठीक है। तो इसके हम पैरेलल करते हैं। कोरोनल में हम क्या करेंगे, कोरोनल स्लाइसेस लेने होंगे तो एक्सियल पे प्लानिंग करेंगे, जिसे कहेंगे परपेंडिकुलर टू मीडियल और लेटरल मैल्यूल, ठीक है। यहाँ हमारे सारे जॉइंट्स कवर हो गए हैं। एप्लीकेशन मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, कब कब नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकली, मैग्नेटिकली और मैकेनिकली एक्टिवेटेड इम्प्लांट डिवाइसेस में, कार्डियक पेसमेकर में, कॉक्लियर डिवाइसेस में हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे कंपैटिबल नहीं हैं। एक एन्यूरिज्म क्लिप्स लगे होंगे प्रेगनेंसी में, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बेबी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। सर्जिकल क्लिप्स, फेरोमैग्नेटिक सर्जिकल क्लिप्स, फेरोमैग्नेटिक, ये हमारे पास मशीन में लग जाएंगे। इससे पेशेंट की डेथ तक हो सकती है, पेशेंट अट्रैक्ट होगा टुवर्ड दी मशीन। कोई मेटालिक फॉरेन बॉडी आइज़ में हो, और कंट्रास्ट एलर्जी और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट अगर हमारे पास 30 से कम हो तो हम कभी भी उसका MRI नहीं करते, क्योंकि उसकी किडनी जो है वो सही तरह फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। ऑल सेट क्लियर, थैंक यू।